नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल बॉलीवुड सिनेमा बाप में आपका दिल से स्वागत है। आज बात करेंगे बलराज साहनी की। बलराज साहनी को एक ऐसे अभिनेता के रूप में जाना जाता था जिन्हें रंगमंच और फिल्म दोनों ही माध्यमों में समान दिलचस्पी थी। 1 मई 1913 को रावलपिंडी में बलराज का जन्म हुआ था। पिता का नाम हरबंस लाल था, उनका अच्छा खासा व्यापार था और माता का नाम लक्ष्मी देवी था। हरबंस लाल का 3 बच्चों में से बलराज साहनी सबसे बड़े और तेज दिमाग वाला था। इनके और 2 छोटे भाई थे, ख्याति प्राप्त लेखक भीष्म साहनी और कुणाल साहनी। और बलराज का परिवार आर्य समाजी था। हालांकि बचपन में शुरुआती नाम युधिष्ठिर रखा गया था, लेकिन उनकी फूफी ठीक से उनका नाम नहीं ले पा रही थी। उन दिनों आर्य समाजी परिवारों के बच्चों के नाम हिंदू देव माला के अनुसार रखने का चलन था। युधिष्ठिर की जगह लोग उन्हें रजिस्टर बुलाने लगे तो विवशत बालक का नाम बलराज साहनी रखना पड़ा। पिता हरबंस लाल ने बलराज का दाखिला गुरुकुल में कर दिया, लेकिन वहां बलराज को धर्म के आधार पर पढ़ना पसंद नहीं आ रहा था। तो एक दिन हिम्मत करके पिताजी से कह दिया कि मैं गुरुकुल में नहीं पढ़ूंगा। पिता ने नाराजगी जताई, लेकिन बलराज का दाखिला डीएवी में करवा दिया। यही से बलराज नाटक इत्यादि में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने लगे थे। जब 7वीं में पढ़ते थे तब उन्होंने एक हस्तलिखित पत्रिका भी निकाली थी। मैट्रिक पास करने के बाद बलराज डीएवी कॉलेज में पढ़ने लगे, जहां संस्कृत और दर्शन शास्त्र अनिवार्य विषय थे। उन दिनों अंग्रेजी के शिक्षक जसवंत राय का उन पर विशेष प्रभाव था। कॉलेज के दौरान बलराज का दृष्टिकोण कुछ बदला और उन पर देशभक्ति का नशा चढ़ने लगा था। भगत सिंह को जब फांसी दी गई तो उनको बहुत खराब लगा। उन्होंने भगत सिंह पर अंग्रेजी में एक कविता भी लिखी थी। प्रथम श्रेणी में पास होने के बाद बलराज लाहौर पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन पिता चाहते थे कि वे लंदन में ऑफिस कायम करें। बहरहाल बलराज को कॉमर्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया, जहां 4 साल में बीए तथा एमए अंग्रेजी में करके पढ़ाई पूरी की। 1934 में अपने घर रावलपिंडी वापस आकर पिता के कारोबार में हाथ बटाने लगे। कारोबार को बढ़ाने के उद्देश्य से मुंबई गए, लेकिन वहां बस सैर सपाटा किया और व्यापार में घाटा कराकर वापस आ गए। उन्हीं दिनों उनकी सगाई जशवंत राय की छोटी बहन दमयंती से तय हुई। बलराज साहनी ने जशवंत राय से साफ साफ कह दिया कि वे अपने रिश्ते की बहन संतोष को चाहते हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं। जशवंत राय को बलराज की साफ गोई बात बहुत अच्छी लगी, लेकिन उन्होंने समझाया कि हिंदुओं में ऐसे रिश्ते नहीं होते। जशवंत राय की बात बलराज के सीने पर एक पत्थर की लकीर थी, लिहाजा 6 दिसंबर 1930 को उनकी शादी दमयंती के साथ हो गई। 1930 के दशक के अंत में पति पत्नी दोनों शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर के विश्व भारती विश्वविद्यालय में अंग्रेजी और हिंदी शिक्षक के रूप में शामिल होने के लिए बंगाल चले गए। यह वही समय था जब 1936 में बलराज ने हिंदी कथा साहित्य का अपना पहला संकलन शहजादों का ड्रिंक लिखा था। शांति निकेतन में रहते हुए बलराज ने कई कहानियां लिखी जो सचित्र भारत में प्रकाशित हुई। बलराज और दमयंती के पुत्र परीक्षित का जन्म भी बंगाल में ही हुआ था और उनकी एक बेटी भी थी, शबनम। 1938 में साहनी 1 साल के लिए महात्मा गांधी के साथ काम करने गए और अगले ही साल रेडियो अनाउंसर के रूप में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की हिंदी सेवा में शामिल होने के लिए इंग्लैंड चले गए। 1943 में वे भारत वापस आ गए। यही से उनका संघर्ष का दौर शुरू हुआ। 2 साल रावलपिंडी में रहने के बाद 1946 में साहनी बम्बई चले गए और इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन में शामिल हो गए। उन्हें सबसे पहले फणी मजूमदार के नाटक इंसाफ में अभिनय करने का मौका मिला। इसके साथ ही ख्वाजा अहमद अब्बास के निर्देशन में इप्टा की ही निर्मित फिल्म धरती के लाल में भी बलराज साहनी को बतौर अभिनेता काम करने का मौका मिला, लेकिन बलराज को इस क्षेत्र में अपना मुकाम बनाने का जुनून सवार हो गया था। एक समूह जिसके साथ उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत भी की। घर चलाने के लिए उनकी पत्नी दमयंती छोटे मोटे फिल्मों में भी काम करने लगी थी। घर और काम के बोझ की वजह से वो अपना ध्यान बराबर नहीं रख पाती थी। धरती के लाल की शूटिंग के दौरान कमजोरी की वजह से 29 अप्रैल 1947 को ऐसी गिरी कि वापस दोबारा उठ नहीं सकी और ईश्वर को प्यारी हो गई। उस समय परीक्षित और शबनम बहुत छोटे थे। संघर्ष का दौर बरकरार था। इसी बीच उन्होंने परिवार वालों के खिलाफ जाकर अपने पहले प्रेम संतोष से
शादी कर ली, बच्चों को दिल्ली हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेज दिया और दिन रात एक्टिंग के क्षेत्र में मेहनत करने लगे, जिससे परिवार की स्थिति बदल गई और रुपये पैसे की दिक्कत खत्म हो गई थी। यद्यपि नाटकों के माध्यम से उसी वर्ष उन्हें फिल्म इंसाफ में एक भूमिका मिली, जिसने हिंदी फिल्म उद्योग में उनके अभिनय करियर की शुरुआत की। धरती के लाल और दूर चले उसी वर्ष उनकी अगली रिलीज थी। हालांकि यह फिल्म 2 बीघा ज़मीन थी। फिल्म में ज़मीन गंवा चुके मजदूर रिक्शा चालक की भूमिका में नजर आए तो कहीं से नहीं महसूस हुआ कि कोलकाता की सड़कों पर रिक्शा खींच रहा रिक्शा चालक शंभू नहीं बल्कि कोई स्थापित अभिनेता है, जिसने एक अभिनेता के रूप में उनकी ताकत स्थापित की। यह फिल्म विमल राय द्वारा निर्देशित थी और 1953 में आई थी। इसने कांस फिल्म फेस्टिवल में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। यह फिल्म अब क्लासिक मानी जाती है। इसके बाद के वर्षों में उन्होंने 1968 में लाजवंती और घर संसार, 1959 में सट्टा बाजार फिल्मों में नरगिस, मीना कुमारी, वैजयंतीमाला और नूतन जैसी अभिनेत्रियों के साथ व्यावसायिक फिल्मों में कई प्रमुख भूमिकाएं निभाई। 1957 में कठपुतली और 1958 में सोने की चिड़िया, 1961 में टैगर द्वारा लिखित फिल्म काबुलीवाला उनकी क्लासिक फिल्मों में से एक बन गई। भूमिका की तैयारी के लिए बलराज बम्बई उपनगर में काबुलीवालों के साथ रहते थे। 1964 में हकीकत, 1965 में वक्त, 69 में 2 रास्ते और एक पुल दो माली और 1970 में मेरे हमसफर जैसे फिल्मों में उनके दमदार अभिनय के साथ उनकी चरित्र भूमिकाएं आगे बढ़ी। फिल्म बिरादरी और प्रशंसकों में समान रूप से एक अमिट छाप छोड़ी। बलराज साहनी और अचला सचदेव पर फिल्माया गया। फिल्म वक्त का मशहूर गाना ए मेरी जोहरा जबी आज भी लोगों की यादों में बसा हुआ है और मौजूदा पीढ़ी भी इसे पसंद करती है। अपनी अभिनय क्षमता को सफलतापूर्वक साबित करने के साथ साथ उन्होंने 1957 में फिल्म लाल बत्ती के माध्यम से असाधारण निर्देशन कौशल भी प्रदर्शित किया, जिसमें भारत की आज़ादी के समय यात्रियों को रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक साथ एक रात बिताने के लिए मजबूर किया जाता है। बलराज ने कृष्णा चोपड़ा के साथ इस फिल्म का सह निर्देशन किया। 1973 में फिल्म गर्म हवा में उनका प्रदर्शन अब तक का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अफसोस की बात यह है कि उनकी मृत्यु से पहले ये उनकी आखिरी फिल्म थी। उनकी कुछ यादगार फिल्मों की बात करें तो सीमा, वक्त, कठपुतली, लाजवंती, सोने की चिड़िया, घर संसार, सट्टा बाजार, भाभी की चूड़ियाँ, हकीकत, 2 रास्ते, एक पुल दो माली, मेरे हमसफर। अपने अभिनय के बल पर बलराज की धाक जम गई। 1946 से 1956 के बीच वे बमुश्किल 10 फिल्मों में ही काम किया, लेकिन उसके बाद वे लगभग 135 फिल्मों में काम करते नजर आए और अंत तक सफल अभिनय करते रहे। 1973 को बलराज अपने नित्य रूटीन के अनुसार समुंदर में तैरने गए थे। समुंदर के किनारे ही उन्होंने व्यायाम किया। 13 अप्रैल पंजाबियों के लिए शुभ होता है। इस दिन बैसाखी का त्यौहार पूरे पंजाब में मनाया जाता है। बलराज व्यायाम करने के बाद स्टूडियो जाने के लिए तैयार थे। उन्हें सहसा सीने में दर्द उठा। उन्हें फौरन नानावती अस्पताल ले जाया गया। वहां बलराज ने डॉक्टर को 2 पंक्तियां कही, जिसे डॉक्टर ने एक कागज पर लिख दिया। वो पंक्ति थी कि मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैंने अपनी जिंदगी भरपूर जी है। इसी के साथ बलराज साहनी की सांसें हमेशा के लिए बंद हो गई। उनके इंतकाल की खबर सुनकर समूचे मुंबई के कामगार, मछुआरे, होटल के बहरे और लगभग सभी मजदूर वर्ग उनके अंतिम दर्शन को पहुंच गए। वो रात भर बलराज के नश्वर शरीर की निगरानी करते रहे। वहाँ उपस्थित हर व्यक्ति ऐसा था जिसकी मदद बलराज साहनी ने की थी, चाहे आर्थिक रूप से हो या अन्य रूप में। हर कोई उनकी दरियादिली का ख्याल था। वहाँ उपस्थित कामगारों के लिए बलराज रिश्तेदारों से भी बढ़कर थे। उपस्थित हुजूम बलराज की फिल्मों का प्रशंसक नहीं था, बल्कि उनके लिए बलराज साहनी एक सौदाई थे। एक कलाकार कैसा होना चाहिए, उसकी जीवंत मिसाल थे बलराज साहनी। और दोस्तों, उनकी पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो बलराज साहनी को 1969 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। बलराज साहनी को 1969 में उनकी पुस्तक मेरा रूसी सफरनामा के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। बलराज साहनी अपनी फिल्म 2 बीघा जमीन ने
1953 में कांस फिल्म फेस्टिवल में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। बलराज साहनी 1939 और 39 से 43 तक रेडियो अनाउंसर के रूप में BBC लंदन की हिंदी सेवा में शामिल हुए। बलराज साहनी द्वारा 1973 में मुंबई में स्थापित पंजाबी कला केंद्र वार्षिक बलराज साहनी पुरस्कार प्रदान करता है। ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन वार्षिक बलराज साहनी पुरस्कार भी प्रदान करता है। दोस्तों, आज का एपिसोड समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एक सर्वश्रेष्ठ सितारा से। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।